रखा जाए, इस बात को उन्होंने प्रमुखता से लिया था। मैं संस्था प्रधानों से सभी से कहना चाहूंगी कि जब भी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए आए तो आप लोगों तक वो विचार पहुंचने चाहिए। इसलिए दौसा में आज 1000 बच्चों के साथ मैंने इस उद्बोधन को सुना है। अभिभावक भी मौजूद थे, शिक्षक भी मौजूद थे। जो बच्चियां 9वीं से लेकर 12वीं तक की यहाँ मेरे सामने बैठी हैं, 10th और 12th को अभी बोर्ड के इम्तिहान में जाना है, 8th क्लास को भी बोर्ड का इम्तिहान देना है। लेकिन बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि परीक्षा का तनाव दिल और दिमाग पर नहीं रखना। हम ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां हैं और ग्रामीण क्षेत्र में घर के सभी कामों में बेटी को मदद करनी होती है और बेटियां जब घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करते हुए आगे बढ़ती हैं, वो मजबूती से एक अच्छी नागरिक बनती है। ऐसी परिस्थिति में अभी 8th का, 10th का और 12th का बोर्ड का इम्तिहान होगा। उस इम्तिहान में आप मन योग से पढ़ें, पूरी तैयारी करें, लेकिन अपने ऊपर प्रेशर न आने दें। आपके मन की खुशी आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाएगी। यदि परीक्षा के दौरान किसी तरह का तनाव रहता है तो हमारी परीक्षा की उपलब्धि अच्छी नहीं रहती। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी का आज का उद्बोधन YouTube पर मौजूद है और आप लोगों के पास जो सुविधा उपलब्ध घरों में होगी, आप उस उद्बोधन को जरूर सुने। आपके जैसी बेटियों ने ही प्रश्न किए, आपके जैसे छोटे भाइयों ने भी प्रश्न किए, उनका प्रत्येक का उत्तर आज मोदी जी ने दिया है। और ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है इस देश का जो संसार में जिसका नाम नंबर 1 पर है, केवल भारत में नहीं, संसार में जिसका सबसे बड़ा नाम है। और मैं इसलिए भी नहीं कहना चाहती कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के नाते नहीं, बल्कि आप सबकी सांसद हैं। चाहे कांग्रेस का कोई भी बंदा मेरे इस बारे में जानेगा तो सांसद का नाम लेते समय वो मेरा ही नाम पुकारेगा। इसलिए चुनाव जीतने के बाद सबका एक ही धर्म और कर्तव्य होता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेते हुए सबका प्रयास साथ में जोड़े। तो मैं आप बच्चों से भी ये कहना चाहूंगी कि परीक्षाएं नजदीक है, मनोयोग से अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाए, लेकिन मन और मस्तिष्क पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। शिक्षक बंधुओं को भी ये कहूंगी कि यदि बच्चा परीक्षा के दौरान थोड़ी भी उसमें कमजोरी है तो कमजोरी का एहसास ना कराएं, बल्कि उसको प्रेरित करने के लिए आपका उत्साहवर्धन करना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में हमारे क्षेत्र गांवों के बच्चे, खासकर बेटियां, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं भी इसी तरह से एक जनजातीय समुदाय से हूँ और जनजातीय समुदाय से केवल परीक्षा में पास होना ही मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आपकी आंतरिक क्षमता को इतना ऊंचा उठाओ, इतनी मेहनत करो कि आज रफ्तीली राह पर चलते चलते हम एक मजबूत राह पर खड़े हो जाए। आज बेटियां नाम कमा रही हैं, हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी ऊंचाई पर चढ़ने का क्षेत्र हो, हर जगह बेटी नाम कमाती है। और बेटी की परवरिश जिस माँ के हाथ से होती है, जो माँ संस्कार देती है, जो परिवार संस्कार देता है, वो संस्कार ही फलीभूत होते हैं। यदि माता पिता की संस्कारों में त्रुटि रह जाए तो हमारी बेटियों के और हमारे बेटों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं उपस्थित सभी समुदाय से भी कहना चाहूंगी, प्रबुद्ध लोगों से भी कहना चाहूंगी कि राजनीति के कदमों पर चलते हुए पद को धारण करना उद्देश्य नहीं, बल्कि समाज की जड़ों में हम एक अमृत का काम करें, समाज को ऊंचा और मजबूत बनाने में हम सब मिलकर काम करें। और ये मिलकर काम करने का जो प्रकल्प है, वही इस क्षेत्र को, इस देश को आगे बढ़ाएगा। मेरा एक
विचार है कि सिकराय संसदीय क्षेत्र इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मैंने एमपी फंड से दे दी है। 2 करोड़ से ज्यादा की राशि। कार्यकर्ता बंधुओं को भी ये एहसास होना चाहिए कि एक सांसद को 1 वर्ष में 5 करोड़ मिलते हैं और 2 वर्ष हमें कोरोना के दौरान पैसा नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा क्षेत्र सिकराय इसमें भारी संख्या में माइनस होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसा दिया है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं सदैव आलोचना को सहन करती हूँ और इसलिए सहन करती हूँ, बेटियों से भी कहूंगी कि आलोचना कभी बुरी नहीं होती। आलोचना हमें स्वच्छ करती है, लेकिन आरोप कोई ना लगाए। आरोप लगाने वालों पर हमें कसकर हाथ ऊंचा उठाना पड़ेगा। आलोचना करने वालों को आदर देना होगा, क्योंकि वो हमारी कमियों को बताते हैं। तो जिस तरह से बिना साबुन पानी के द्वारा निर्मल हो जाते हैं, उसी प्रकार हमको भी हमारी सामर्थ्य की कमियों को तलाशना होगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्यूशन करने वाले टीचर्स के लिए भी मैं मोटिवेशन देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के मन में ट्यूशन के दौरान, कोचिंग के दौरान ये द्वेषता के भाव न भरें कि तुम्हें सबसे आगे जाना है। जो घर में रहने वाली बेटियां, माता पिता के काम में सहयोग करने वाली बेटियां, अपने छोटे भाई बहनों को समझने वाली बेटियां, वो बेटियां पीछे न रह जाए। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि उन बच्चियों का लिस्ट करके, चिन्हित करके उन्हें परीक्षा के लिए विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाए। संस्था प्रधान, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि आपको अपने स्कूल की 10th और 12th की और 8th की बच्चियों को कैटेगराइज कर लेना चाहिए। जो बच्ची पिछड़ रही है, उस बच्ची का विशेष व्यवस्था दे करके उसको आगे की पंक्ति में आने के लिए प्रेरित करें। और ये काम कोई और नहीं करेगा, ये काम आपके सानिध्य में शिक्षक करेंगे। आज आप सबने स्वागत किया, सत्कार किया। कमरा बनाना ये मेरा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये आपका अपना बजट है। जो सांसद या विधायक को जो बजट मिलता है वो जनता की सेवा के लिए मिलता है और वो आपका अपना है, आपका अधिकार है उस पर। लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता है उस जगहों पर मैं देती हूँ। आज सुबह आदर्श विद्या मंदिर दौसा में मैं कन्याओं के संस्थान में ही मोदी जी के उद्बोधन को सुना था और मैंने देखा कि वहाँ लगभग 900 के करीब बेटियां बैठी हुई थी और सभी बेटियों के मन में आगे बढ़ने की तमन्ना थी। आपके भी मन में वो तमन्ना जागृत होनी चाहिए ताकि आप आगे चलकर खेल में जाओ तो पीटी उषा से आगे निकलो और यदि प्रशासन में जाओ तो बहुत उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारी बनो। यदि विज्ञान के क्षेत्र में जाओ तो सावला जैसी बनो। ऐसी बनने के लिए आपके मन में एक संकल्प जागृत होना चाहिए, अभिभावक के मन में भी एक संकल्प जागृत होना चाहिए और शिक्षक के मन में भी ज्ञान देने की भावना जागृत होनी चाहिए। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में और इस शिक्षा मंदिर में खड़ी होकर मेंबर पार्लियामेंट नहीं बोल रही, मेरी आत्मा का शिक्षक बोलता है और उसी के आधार पर मैंने जो बोला वो आपके लिए बोला है, आपके शिक्षकों के लिए बोला है, आपके पेरेंट्स के लिए बोला है, अभिभावकों के लिए बोला है। और ये सही बात है कि लक्ष्य ऊंचे रखो, लक्ष्य ऊंचे रखो, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए एक ही बात कहना चाहूंगी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए, अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए जन जन तक पहुंचने का संकल्प ले लेना चाहिए। समय बहुत कम है। बेटियों को पुनः आशीर्वाद देते हुए, वैज्ञों को पुनः धन्यवाद देते हुए और आगंतुकों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भारत।